हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक शानदार महल में एक खूबसूरत परी रहती थी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक शानदार महल में, इन अ मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार। इन अ मैग्निफिसेंट पैलेस, पैलेस मतलब महल। एक शानदार महल में रहती थी। इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कौन रहती थी? एक खूबसूरत परी, अ ब्यूटीफुल फेरी। In a magnificent palace lived a beautiful fairy, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। जिसे बहुत घमंड था। Who was very proud. Proud means घमंड। जिसे बहुत घमंड था। Who was very proud. किस पर घमंड था? अपनी खूबसूरती पर। Of her beauty. In a magnificent palace lived a beautiful fairy who was very proud of her beauty. एक दिन उस परी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा उसे मैं इनाम दूंगी। एक दिन, वन डे, उसने घोषणा की। She announced. घोषणा करने की इंग्लिश होती है अनाउंस। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अनाउंस्ड। वन डे शी अनाउंस्ड। एक दिन उसने घोषणा की। जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा उसे मैं इनाम दूंगी। उसे मैं इनाम दूंगी। आई विल रिवॉर्ड। मैं इनाम दूंगी। रिवॉर्ड मतलब इनाम। किसे इनाम दूंगी? उस प्राणी को। आई विल रिवॉर्ड द क्रीचर। क्रीचर मतलब प्राणी। मैं उस प्राणी को इनाम दूंगी जिसका बच्चा, whose चाइल्ड, जिसका बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। whose चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। One day she announced, I will reward the creature whose child is the most beautiful. ये सुनकर, क्या सुनकर? परी की घोषणा को सुनकर सभी खुश हो गए और अपने अपने बच्चों के साथ पुरस्कार को जीतने की चाह में एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। ये सुनकर, hearing, hear means सुनना, hearing this, यह सुनकर सभी। एवरीवन खुश हो गए। became happy. Hearing this, everyone became happy. और इकट्ठे हो गए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने की इंग्लिश होती है गैदर। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गैदर्ड एंड गैदर्ड। और इकट्ठे हो गए कहां पर? एक स्थान पर। एट वन प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। किसके साथ? अपने अपने बच्चों के साथ। विद देयर, देयर मतलब अपने, विद देयर चिल्ड्रन। विद देयर चिल्ड्रन अपने अपने बच्चों के साथ। किस लिए? पुरस्कार को जीतने की चाह में। विद द डिजायर। डिजायर मीन्स होता है इच्छा या चाह। किसकी इच्छा? जीतने की। डिजायर टू विन। क्या जीतने की? पुरस्कार, द प्राइज। Hearing this, everyone became happy and gathered at one place with their children with the desire to win the prize. परी सभी बच्चों को ध्यान से देखने लगी।
या परी ने देखना शुरू कर दिया। द फेरी स्टार्टेड। परी ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? ध्यान से देखना। ध्यान से देखने की इंग्लिश होती है वॉच। आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग। द फेरी स्टार्टेड वॉचिंग। किसे देखना शुरू कर दिया? सभी बच्चों को। ऑल द चिल्ड्रन। द फेरी स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द चिल्ड्रन। वहां एक बंदरिया भी अपने बच्चे के साथ आई। एक बंदरिया आई। अ मंकी। एक बंदरिया भी आई। अ मंकी ऑल्सो केम। केम यहां पर कम की सेकंड फॉर्म है। एक बंदरिया भी आई। कहां पर आई? वहां, देयर। किसके साथ? अपने बच्चे के साथ। विथ हर चाइल्ड। द फेरी स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द चिल्ड्रन। अ मंकी ऑल्सो केम देयर विथ हर चाइल्ड। जब परी ने बंदरिया के चपटी नाक वाले बच्चे को देखा तो उसे देखकर उसने कहा, कितना कुरूप है ये बच्चा। कुरूप मतलब बदसूरत। जब, when, परी ने देखा। when the fairy saw। देखने की इंग्लिश होती है सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे saw। जब परी ने देखा। किसे देखा? चपटी नाक वाले बंदरिया के बच्चे को। द फ्लैट नोज्ड। द फ्लैट नोज्ड। फ्लैट नोज्ड मीन्स होता है चपटी नाक। किसकी चपटी नाक थी? बंदरिया के बच्चे की। फ्लैट नोज्ड बेबी मंकी। बेबी मंकी मीन्स बंदरिया का बच्चा। तो उसे देखकर उसने कहा। शी सेड। उसने कहा। किसने कहा? फेरी ने कहा, कितना कुरूप है ये बच्चा। हाउ अगली। अगली मीन्स कुरूप या बदसूरत। हाउ अगली दिस चाइल्ड इज। कितना कुरूप है ये बच्चा। इसके माता पिता को तो मैं कभी पुरस्कार नहीं दे सकती। मैं कभी नहीं दे सकती। आई कैन नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। मैं कभी नहीं दे सकती। देने को इंग्लिश में कहते हैं गिव। आई कैन नेवर गिव। क्या नहीं दे सकती? पुरस्कार। आई कैन नेवर गिव अवार्ड। किसे नहीं दे सकती? इसके माता पिता को। टू हिज पेरेंट्स। आई कैन नेवर गिव अवार्ड टू हिज पेरेंट्स। मैं कभी पुरस्कार नहीं दे सकती इसके माता पिता को। When the fairy saw the flat-nosed baby monkey, she said, how ugly this child is. I can never give award to his parents. परी की बात सुनकर उस बच्चे की मां को बहुत बुरा लगा। उस बच्चे की मां को। The child's mother। बच्चे की मां को बहुत बुरा लगा या बहुत बुरा महसूस हुआ। महसूस करने की इंग्लिश होती है फील। सेकंड फॉर्म लगाएंगे फेल्ट। क्या महसूस हुआ? बहुत बुरा। वेरी बैड। क्या सुनकर? परी की बात सुनकर। आफ्टर हियरिंग द फेरीज वर्ड। The child's mother felt very bad after hearing the fairy's words. उसने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर परी से कहा। किसने अपने बच्चे को हृदय से लगाया? बंदरिया ने। उसने अपने बच्चे को हृदय से लगाया। She hugged। हृदय से लगाया मतलब अपने बच्चे को हग किया। She hugged her child।
उसने अपने बच्चे को हृदय से लगाया और कहा, किससे कहा? परी से कहा। एंड सेड टू द फेरी, क्या कहा? एक मां के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। एक मां के लिए, फॉर अ मदर, एक मां के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। हर चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। फॉर अ मदर हर चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। एक मां के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। वो उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ही इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। बिगेस्ट रिवॉर्ड मीन्स सबसे बड़ा पुरस्कार। किसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है? उसके लिए। फॉर हर, शी hugged her child and said to the fairy, for a mother her child is the most beautiful. He is the biggest reward for her. बंदरिया ने आगे कहा, मुझे कोई दूसरा पुरस्कार नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। I don't want. Want means चाहना। I don't want, मैं नहीं चाहती या मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कोई दूसरा पुरस्कार। Any other award. I don't want any other award. भगवान आपको लंबी उम्र दे। इसके बावजूद भी बंदरिया ने परी को आशीर्वाद दिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। May God give you a long life. May God give you a long life. भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।